Thank you very much, Mrs. Neha ma'am, for inviting me here. And good evening, all the energetic people or the all the fighters of AWPL family who are sitting here. मैं मोनिका शर्मा, तहसीलर की जिला सोलन से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा आप सभी से आशा करती हूँ कि आप जो है सेशन के एंड तक मुझे सपोर्ट करेंगे तथा सेशन के एंड तक जो है यहाँ पे जुड़े रहेंगे। तो साथियों, मैं कुछ समय से एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ। काम क्या कर रही हूँ आज आपको इस प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगी। साथियों, मैं जिस संस्था के साथ जुड़कर कुछ समय से कार्य कर रही हूँ, उस संस्था का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मेन मोटो बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर कार्य करना है। साथियों, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं, किसी संस्थान के साथ हम जुड़ते हैं, किसी संस्थान के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही क्वेश्चन उठता है, वो होता है उस संस्थान का, उस संस्था का, उस कंपनी का बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये चीज क्यों अस्तित्व में आई, कैसे आई, किस पर्पस को लेकर आई, तथा लास्ट थिंग कि हम उस चीज में जुड़ेंगे, उस संस्था के साथ हम चलेंगे तो मतलब हमें क्या फायदा होगा। तो उसको जो है संक्षिप्त में बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कहते हैं। तो मेरी संस्था का जो यहाँ पे बैकग्राउंड है वो मैं क्लियर करना चाहूंगी। तो मेरी संस्था ने जो है 9 नवंबर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 9 नवंबर 2014 से कार्य करना शुरू किया और मेरी संस्था के दो मेन डायरेक्टर है, दोनों जो है एक्स आर्मी पर्सन है। साथियों, आगे मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट ऑफर की। तो मेरी जो संस्था है वो 9 प्रकार के विभिन्न विभिन्न तरह के प्रोडक्ट जो है ऑफर करती है तथा मार्केट में उसको जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उतारती है। आगे बात करते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। साथियों, एक होता है कि इंस्टीट्यूट जो है ओरिजिन में आ गया, किसी संस्थान की जो है उत्पत्ति हो गई, संस्थान जो है काम करने लग गया, संस्था जो है चल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज का क्या होता है, वो क्या करते हैं कि अदर कंपनीज से जो है प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, देन उनको मार्केट में उतारते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, हमारी संस्था का ऐसा नहीं है। मेरी कंपनी के जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि राजस्थान के जयपुर के सीतापुर गांव में सिचुएटेड है। कंपनी के जो है सारे प्रोडक्ट्स वहां पे बनते हैं। आगे बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। तो साथियों, संस्था में प्लीज अपने माइक का विशेष ध्यान रखें। साथियों, मेरी कंपनी में, मेरी संस्था में जितने भी लोग जो है लीडर्स, फाइटर, फ्रेशर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े सेमिनार, वेबिनारों के माध्यम से लोगों के साथ जो है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साधा करते हैं तथा लोगों को जो है बीमारी और बेरोजगारी के प्रति अवेयर करते हैं तथा लोगों में जो है खुशियां बांटने का काम करते हैं। साथियों, आगे बात करते हैं हेड ऑफिस की। तो मेरी जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जिसको जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस की। साथियों, किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो है कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उन्हीं की बेस पे जो है कंपनी कार्य करती है। तो यहाँ पे मेरी संस्था के साथ पास जो है वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी एक्नॉलेजमेंट एमसीए सर्टिफिकेट की, FSSAI लाइसेंस की, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस जो होता है उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है खाने पीने से संबंधित चीजों का। तो उसके लिए ये जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस जरूरी होता है। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की। तो ये जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है सारे हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, हमारी जो संस्था है वो ISO द्वारा सर्टिफाइड और WHO द्वारा प्रमाणित है। साथियों, आगे बात करते हैं कि बैकग्राउंड जानने के बाद जो भी यहाँ पे न्यू फ्रेशर बैठे होंगे उनके मन में एक डाउट होगा कि ठीक है, कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे जो है चीजें तैयार की जाती है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनने के बाद जो प्रोडक्ट है वो सीधे मार्केट में उतार दिए जाते हैं या उनका कहीं लेबोरेटरी में जो है टेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी एशिया की नंबर 1 यूरोपियन लैब का, एशिया की नंबर 1 यूरोपियन लैब है, जिसमें जो है हमारी संस्था के सारे प्रोडक्ट जो है पहले टेस्ट होते हैं, फिर उनको जो है मार्केट में उतारा जाता है। आगे बात करते हैं साथियों आयुष स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफिकेशन की। तो साथियों, आयुष आयुष जैसे किसी पर्सन का नाम नहीं है, आयुष ना ही अपने आप यहाँ पे कोई एक है। साथियों, AYUSH ये जो है 5 अल्फाबेट 5 अलग अलग क्षेत्रों के लिए यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जैसे कि आयुष स्टैंड
फॉर, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिंधा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिंधा एंड होम्योपैथी, इन पांचों चीजों का मिश्रण जो है हमारे सभी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। इसलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी के मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या किया है, आयुष स्टैंडर्ड मार्क का लोगो लगाया है। आगे बात करते हैं साथियों अवार्ड एंड रिवॉर्ड की। तो साथियों क्या होता है कि अवार्ड और रिवॉर्ड जो होते हैं, किसी को एक तो छोटे लेवल पे मिले, बड़े लेवल पे मिले, वो अलग बात है, लेकिन ये जो है ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते। इसके लिए जो क्या करना पड़ता है, किसी क्षेत्र में विशेष एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके अवार्ड और रिवार्ड हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर जी को जो है 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मींस मतलब चैंपियन मतलब बादशाह, और चेंज मतलब किसी क्षेत्र में परिवर्तन लाने के बादशाह इनको कहा गया है। और साथियों मिला किसके द्वारा है, भारत के पूर्व में रहे राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा। साथियों राष्ट्रपति क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है किसी देश का, किसी राष्ट्र का पहला नागरिक होता है, उसके बाद हम आप सभी आते हैं। तो किसी देश के, किसी राष्ट्र के पहले नागरिक के द्वारा कोई अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त करना अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है, और हमें गर्व है हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर जी को कि ये इनको मिला है, और हमारी जड़ें जो है ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है। आगे कुछ और अवार्ड है जो इनको मिले हुए हैं। 2019 के बाद 2020 में सेम यही अवार्ड इनको मिला है, पर मिला किसके द्वारा था, गोवा के पूर्व में रहे गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। आगे कुछ अवार्ड है जो इनको मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं एलएनसी विश्वविद्यालय। साथियों ये जो एलएनसीटी जो है भोपाल मध्य प्रदेश की एक विश्वविद्यालय है, इसके एक दीक्षांत समारोह में हमारी कंपनी के सीईओ को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से नवाजा गया, जो कि एक ग्रेट अचीवमेंट है। आगे कुछ और अवार्ड जो है इनको मिले हैं, जैसे इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड, एंड लास्ट वन इज इंटरव्यू ऑफ एमडी इन फोर्ब्स इंडिया मैगजीन। तो ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, ये हमारे देश की एक फेमस पत्रिका है जो कि मंथ में 1 से 3 बार पब्लिश होती है। तो इस फोर्ब्स मैगजीन में हमारी कंपनी के सीईओ सर का जो है फ्रंट पेज पे जो है फोटो पब्लिश हो चुका है। साथियों आगे बात करते हैं, जो मैंने अभी अवार्ड एंड रिवार्ड आपके साथ शेयर किए वो तो इनको हमारे देश के अंदर इंडिया में, लेकिन इनको जो है इसी के साथ देश से बाहर भी अवार्ड मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इनको यहाँ मिला है, तो ये मिला है इनको यूके लंदन में। और मिला कहाँ है, इनको मिला है द हाउस ऑफ कॉमन्स में। साथियों जैसे इंडिया में क्या होता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे वहां पे यूके लंदन में क्या होता है, ये हाउस होता है द हाउस ऑफ कॉमन्स, वैसे ही सदन होता है। तो उसमें जो है हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर जी को जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के नाम से नवाजा गया था। आगे बात करते हैं, ये तो होगी पृष्ठभूमि। आगे बात करते हैं ओल्ड लाइफस्टाइल की। तो हमारा जो साथियों, जैसे हम आप सभी को पता है कि ओल्ड लाइफ क्या होता था, हमारे जो बुजुर्गों का टाइम होता था, उनका जो क्या होता था, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था। पुराने समय में क्या होता था, जो खेती होती थी या जो भी एक्टिविटीज होती थी, दैनिक प्रतिक्रिया जो भी होती थी, वो नेचुरल वे से होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज जो है लोग ज्यादा करते थे, और डिलीवरियां जो होती थी वो मैक्सिमम घरों पे हो जाती थी, और जो खान पान हमारा होता था वो अच्छा होता था। और रिजल्ट क्या होता था कि हमारी जो उम्र है वो ज्यादा होती थी, ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल था वो नेचुरल था, अच्छा था, और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा होता था। लेकिन आज के समय में क्या है, जैसे जैसे हम मॉडर्नलाइजेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमने क्या किया है, उस नेचुरल तरीके को रिप्लेस कर दिया है आज के फास्ट तरीके के साथ। तो आज हमने हमने जो है अपना लाइफस्टाइल जो है पूरी तरह चेंज कर लिया है। आजकल जो है मतलब प्रत्येक पर्सन किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है। मतलब किसी किसी को जो है लाइफ टाइम जो है टैबलेट लगी हुई है, कोई ना कोई। मतलब बोलने का मतलब है कि लाइफस्टाइल जो है बदल चुका है, और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पर्सन का वीक हो चुका है। और रिजल्ट क्या है कि लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग, ये रिजल्ट इनका आ चुका है। आगे बात करते हैं अर्लियर डिजीजेस और मतलब आज के समय की बीमारियां और पुराने समय में क्या बीमारियां।
पुराने समय में जो बीमारियां होती थी वो होती थी मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, वुफिंग कप इत्यादि। तो साथियों ये जो होती थी, ये जो आपको लेफ्ट साइड साइड स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ये बीमारियां नहीं होती थी। ये जो हमारे क्षेत्रों में जब प्रवेश करती थी तो बड़ी बड़ी महामारियों का रूप ले लेती थी, क्योंकि कारण क्या था कि मेडिकल साइंस उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी। तो आज सैल्यूट करते हैं हम अपनी मेडिकल साइंस पे कि उन्होंने जो है इस चीज का पता लगा लिया कि जैसे मलेरिया मच्छरों से फैलता था, प्लेग जो है चूहों से फैलता है, और मेडिकल साइंस ने जो है इसके ऊपर निजात पाने के लिए जो है अच्छी अच्छी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है। लेकिन बात करते हैं आज की बीमारियों की। तो आज हमारे पास क्या बीमारियां हैं जो देखने को मिलती है, जैसे ऑर्थोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एल्जाइमर्स। तो साथियों ये ना महामारियां हैं ना ये बीमारियां थी, ये जो है आज हम जो जिन बीमारियों को फेस कर रहे हैं वो है हमारे लाइफस्टाइल से होने वाली डिजीजेस। आगे बात करते हैं कि देखो साथियों क्या है कि हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है, गॉड गिफ्ट है। तो हमारी बॉडी को रन करने के लिए, अच्छे तरीके से रन करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड त्रिभुजाकार में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए चाहिए होता है। हमारे शरीर को अच्छी तरह रन करने के लिए चाहिए होता है विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एनिमो एसिड्स, एंजाइम्स, हर्ब्स एंड वाटर। वाटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पोषक तत्व। लेकिन हम इनटेक क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या ले रही है? हम ले रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल, स्टोर फ्रूट्स, साल्ट, शुगर, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, फूड एडिक्टिव्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसकी वजह से जो है चाहिए हमें क्या था लेकिन हम ले क्या रहे हैं, इसकी वजह से जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जा रहा है, और ये जो हमारे लाइफस्टाइल से होने वाली डिजीज है ये इन्हीं सभी चीजों का कारण है। आगे बात करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ हमारे साथ। साथियों पुराने समय में, उस पुराने समय में हम जो खाते थे पीते थे तो हमारे शरीर में जाके क्या करता था, एक औषधि का काम करता था, मेडिसिन का काम करता है। लेकिन आज के समय में हम जो चीजें ले रहे हैं वो हमारे शरीर में, हमें सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है कि हमने कुछ चीज खा ली, ठीक है, पेट भर गया, लेकिन हमारे शरीर में वो चीज अंदर जाके क्या काम कर रही है, स्लो पॉइजन का काम कर रही है। तो पुराने समय में क्या होता था और अब क्या होता था, मैं थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। साथियों पुराने समय में जो खेती होती थी वो जो होती थी नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। पुराने समय में जैविक तरीके से खेती होती थी, हल के द्वारा खेती की जाती थी। लोग जो है पेस्टिसाइड्स जो है अपने जमीनों में रसायन वगैरह इतने यूज नहीं करते थे। प्रोडक्शन भले ही कम होती थी लेकिन जो है होती थी वो क्वालिटेटिव होती थी। आज जो है आर्टिफिशियल फार्मिंग आ गई है, जैसे कि ट्रैक्टर आदि से हम जो है खेती करते हैं। तो वो जो है जैसे ट्रैक्टर हम यूज करते हैं तो उससे जो होती है हमारी पूरी बॉडी में जो होती है वाइब्रेशन आ जाती है, जो कि हमारे मानव शरीर के लिए हार्मफुल है। आगे बात करते हैं एंशियंट मेथड ऑफ कुकिंग। पुराने समय में हम क्या करते थे कि मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाते थे। दाल जो होती थी हमारी पकने में 1 से 1.5 घंटा ले लेती थी, और फिर हम वैसे ही खाना बनाते थे। वो एक नेचुरल वे होता था हमारा कुकिंग करने का। लेकिन साथियों आज उस चीज को रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न कुकिंग ने। हम आज हम क्या करते हैं कि हमारे पास मॉडर्न कुकिंग मेथड आ चुके हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव इत्यादि। जो दाल पकने में 1 से 1.5 घंटा उस टाइम लेती थी, आज क्या होता है कि प्रेशर कुकर में वो चीज जो है 10-20 मिनट में तैयार हो जाती है। तो पुराने समय में जब हम उस वे में खाना बनाते थे तो हमारे माताएं बहनें क्या करती थी कि कड़छी से जो दाल का झाग होता था उसको कड़छी से बाहर निकाल देती थी। और अब क्या होता है, जो चीज बाहर निकलनी चाहिए थी वो जो है उसी प्रेशर कुकर में मिक्स हो जाती है और हम उस चीज को ही इंटेक कर लेते हैं, और ये सारी डिजीज जो है इनका कारण बन जाती है ये चीजें लेने के बाद। आगे बात करते हैं नो जंक फास्ट फूड। पुराने समय में क्या होता था कि गांव में तो चलो ये मैन मेड चीजें फास्ट फूड जो है इजिली अवेलेबल नहीं होती थी, और आज जो है फास्ट फूड जंक फूड जो है इजिली अवेलेबल हो चुकी है, हर घर में जो है इजिली मिल जाती है। इसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं होती, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के जो है केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी वाज हाईएस्ट। पुराने समय में क्या होता था साथियों, हम डेली रूटीन में ऐसी क्रियाएं करते थे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो
फिजिकल एक्टिविटी जो है उससे हो जाती थी। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, बच्चों को ही देख लो, जैसे कि हमारे घर के बच्चे जो है स्कूल बस में घर से जाते हैं, उसी स्कूल बस में आ जाते हैं, और उनके पास जो फालतू समय बचता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसको जो है वो स्पेंड करते हैं मोबाइल मोबाइल और लैपटॉप्स आदि में। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है जीरो हो जाती है, और इससे जो है बहुत सारी बीमारियों का, जो हमारी आज की लाइफस्टाइल की डिजीज है, उसका सामना हमें करना पड़ता है। मतलब ये चीजें कहीं बाहर से नहीं आई है। बोलने का मतलब है कि ये चीजें जो उस समय थी उसको हमने आज के समय के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये चीजें हम आप सभी के ही करनी है। आगे बात करते हैं टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरमेंट, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों की। तो साथियों, आज के समय में हम इंसान सेल्फिश हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं कि हमें जो है प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। इसके लिए हम जो है अपने खेतों में रसायन वगैरह यूज कर रहे हैं। वो हमारे बॉडी के लिए कितने हार्मफुल है, हमें उस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो है प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, भले ही क्वालिटी अच्छी ना हो। तो ये हमारी जरूरत भी है, क्योंकि आज के समय में जो है अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। तो ये हमारी जरूरत बन चुकी है कि हम अपने भूमि को जहरीला करें दिन प्रतिदिन, और जो है पेस्टिसाइड्स उसमें यूज करें ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हार्मफुल है, या हमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो साथियों देखो, जितने लोग उससे ज्यादा हमारे पास गाड़ियां, जितने लोग उतनी फैक्ट्रियां, फिर जो है उससे जो है एयर पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। तो फैक्ट्रियां लगना जो है स्वाभाविक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास जो है फैक्ट्रियों पे टिका होता है। तो मतलब एयर पॉल्यूशन जो है, जो बीमारियां मैंने पहले बताई कि ये है इनका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ये सभी इन्हीं सभी के कारण ही वो चीजें होती है। आगे बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो यहाँ पे डेली एग्जांपल दिए जाते हैं दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों की, कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। गंदे पानी को फिल्टर करके जो है लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है पीने के लिए। लेकिन चलो, हम हिमाचल के लोग हैं, हम हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, फिर भी वाटर पॉल्यूशन है। लेकिन अ, मान लो हम दिल्ली जैसे शहरों की यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन मैं अपने हिमाचल की बात करती हूँ कि हम हिमाचल में रहते हैं। हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है मुंह के पास है, जैसे कि वाटर बॉडीज, नाले, तालाब, कुएं। लेकिन हम बात करते हैं उन शहरों की जहाँ पे जो है रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज है साथियों, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है कि क्या हम उन रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं, क्या हम उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हम जल शक्ति विभाग का जो भी वाटर सप्लाई हमारे घर में आती है उसका वेट करते हैं कि कब पानी आएगा, हाँ कब हम नल से पानी लेंगे। इससे इसका कारण क्या है कि वाटर पॉल्यूशन आने वाले समय में बढ़ता जाएगा, और हमारे जो रिसोर्सेज है वो एक दिन क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, और ये जो है जल संकट जो है मंडरा जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ हमें एक मॉरल मैसेज ये भी मिलता है कि वाटर रिसोर्सेज का हमें केयर करनी है। आगे बात करते हैं रेडिएशन की। तो साथियों देखो, नेटवर्क का टाइम है, बिना नेटवर्क के, बिना मोबाइल फोन के हमारा गुजारा भी नहीं है, हमारी जरूरत है। तो उन चीजों में जो है भरपूर मात्रा में जो है रेडिएशन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए जो है हार्मफुल है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज सजेस्ट करते हैं कि रेडिएशन युक्त जितनी भी ये चीजें हैं, इनका जो है कम से कम यूज करना है। मतलब बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के इनका यूज नहीं करना है। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग की। तो साथियों, पुराने समय में क्या होता था कि जो फल सब्जियां होती थी वो सीजनली होती थी, मतलब जब उसका टाइम है वो तभी अवेलेबल होती थी। लेकिन आज जो है हमें साल के 12 महीनों में ये सब्जियां और फ्रूट जो है अवेलेबल हो जाती है इजीली, क्योंकि इनको जो है कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखा जाता है, और इनमें जो है बहुत सारे केमिकल्स इंजेक्शन जो है लगा के इनको रखा जाता है कोल्ड स्टोर में स्टोर करके, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ये चीजें प्रोवाइड हो जाती है। तो ये जो है कोई चीजें नेचुरल नहीं है। और आज के समय में जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो चुकी है। मॉडर्न कुकिंग मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास आ चुकी है, माइक्रोवेव वेव वगैरह। और जो है हम जो है आजकल जो है पीसे हुए मसालों का जो है यूज करते हैं, जो कि हमें नहीं पता है कि वो मसाले, उन मसालों में क्या क्या मिला हुआ है, किस चीज का उनमें मिक्सचर है। आजकल जो है पीसे हुए मसालों में केमिकल मिलाए होते हैं। तो साइंस का एक फॉर्मूला है, केमिकल प्लस कलर इक्वल टू कैंसर। और इन सभी चीजों को हम जो है इनटेक कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। और इसका जो आगे रिजल्ट निकलता है वो है कि हमारी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन दिन जो है वीक होता जा रहा है। आगे बात करते हैं
व्हाट आर टूडेज लाइफस्टाइल डिजीजेस। साथियों, डिजीजेस होती है बीमारियां। तो ये जो है लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल से होने वाली, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ बीमारियां दिखाई दे रही है, जिनको जो है हम बड़ी बड़ी बीमारियां समझते हैं कि हमने पहले ये चीजें सुनी नहीं होती थी। आज जो है हर तीसरे चौथे आदमी को इनमें से कोई ना कोई बीमारी है। तो ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं है, ये जो है हम सभी ने खुद क्रिएट की है अपनी डेली रूटीन से। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां। कई बार हमने मैक्सिमम टाइम हम सुनते हैं कि कोई पर्सन जो है रात को सो गया था और सुबह जो है मृत पाया गया, उसको जो है साइलेंट अटैक का नाम दिया जाता है। तो इस बीमारी से भी जो है आज के समय में बहुत सारे सारे लोग जो है ग्रसित है। आगे बात करते हैं डायबिटीज जो है, डायबिटीज मधुमेह। तो साथियों, भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसको जो है डायबिटीज डायबिटीज मधुमेह की जो है राजधानी बताया गया है WHO के आंकड़ों के अनुसार। तो आगे बात करते हैं गठिया, ये जो है आज के लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं हड्डियों से संबंधित। ओबेसिटी, मोटापे की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मोटापा ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज में जाकर ही ये चीजें, ये बीमारी होती है। साथियों, आज छोटी उम्र से लेकर के पर्सन से लेकर बड़ी उम्र तक के पर्सन को ये बीमारी है। और मोटापा जब हमारी बॉडी में हो जाता है तो क्या होता है कि ओवरवेट हो जाता है पर्सन का, और ओवरवेट होने से मोटापा, उस मोटापे से है 10 बीमारियां और उत्पन्न हो जाती है। आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन देखो साथियों, आज की जो हमारी जनरेशन है उसमें जो है पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। मतलब हम किसी से कुछ सुन नहीं सकते, हमें कोई एक शब्द बोले तो हम 10 बोलेंगे। ये जो है खान पान की वजह से ही हमें इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमने खुद अपनी एक्टिविटीज से क्रिएट कर रखी है। आगे कैंसर, आपको सभी को पता ही है, मतलब आसानी से आजकल जो है कैंसर के पेशेंट हमें मिल जाते हैं। ऑर्थोपोरोसिस जैसे हड्डियों में छेद होना, ये बीमारी जो है महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हड्डियों में छेद होना, हड्डियों से टक टक की आवाज आना। एलर्जी, एलर्जी जो है साथियों दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आजकल के जनरेशन में जो है किसी को किस चीज से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से, किसी को घास से, किसी को मिट्टी से, किसी को किसी सब्जी से, वेजिटेबल से एलर्जी है। तो ये जो है आज के लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं, कोई महामारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ये चीजें जो है पहले नहीं हुआ करती थी। आगे बात करते हैं स्टोन प्रॉब्लम से। आजकल जो है पत्थरी, हर हर दूसरे तीसरे इंसान को जो है पत्थरी की समस्या है। आगे बात करते हैं गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम से। तो साथियों, महिलाओं से संबंधित ये प्रॉब्लम है, जैसे कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, पीरियड डिसऑर्डर होके आना। ये सारी बीमारियां जो है आज के लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं। आगे लीवर से संबंधित बीमारियां हैं। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे किसी का लीवर फैटी है, स्वाइली है, ये प्रॉब्लम जो है आज हम लोग फेस कर रहे हैं। और कारण क्या है? हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। साथियों, आगे अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग बोल रहे होंगे कि मोनिका ठीक बोल रही है, ये बीमारियां पहले नहीं होती थी, आज हो रही है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या उस समय को हम वापस ला सकते हैं जो उस समय होता था हमारे बुजुर्गों के टाइम में? तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, हम उस समय को जो है वापस नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे मेरी संस्था जो है कुछ टिप्स देती है। टिप्स क्या देती है कि हमें क्या करना है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो एकदम से हमें चाय नहीं पीनी है, हमें गुनगुना पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है? खड़े होके नहीं पीना है। जैसे हम खड़े होके पानी पीते हैं तो वो सीधा हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है, हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। और यहाँ पे एक और टिप्स देती है हमारी संस्था कि आपको जो है खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना है। यहाँ पे आयुर्वेद का एक सूत्र मुझे याद आता है, भोजनांत विषम वारी। इट मीन्स कि अगर आप भोजन के एकदम अंत में, एकदम बाद में पानी जल लेते हो, पानी पीते हो, तो आप समझो आपने विष पी लिया, कि वो पानी आपके लिए विष के समान है। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ एक टिप्स और देती है कि हमें जो है व्हाइट चीजों से बचना है, जैसे व्हाइट शुगर, साल्ट। इसकी जगह जगह हमें व्हाइट चीनी की जगह जो है गुड़ शक्कर का यूज करना है। व्हाइट नमक की जगह हमें सेंधा नमक का यूज करना है। और जो है गूंदे हुए आटे को जो है फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि जो गूंदा हुआ आटा है उसमें 72 प्रकार के बैक्टीरिया जो है बैठ जाते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों को वहां से उत्पन्न कर देते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है गूंदे हुए आटे को जो है एक पिंड का रूप माना गया है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमारी संस्था यहाँ पे ये अच्छे अच्छे टिप्स देती है कि आप नेचर के साथ जुड़ो, लाइफस्टाइल को बदलो। अगर हम इतना मात्र ही करेंगे तब भी हम अपने
जीवन में सुधार ला सकते हैं और इन बीमारियों से, लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इसका एक ही आंसर है कि 5,000 वर्ष पुरानी जो है आयुर्वेदिक पद्धति को हम यहाँ पे अपनाएं। और मेरी संस्था का मिशन भी यही है साथियों, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो साथियों ये स्लाइड जो है थोड़ी पुरानी है। मेरी कंपनी जो है 9 प्रकार की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है। यहाँ पे जो है 7 दिए गए हैं। तो इनमें से प्रमुख ये है वेलनेस से संबंधित, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से संबंधित, हेयर केयर से संबंधित, ओरल केयर से संबंधित, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स है। और 2 जो इसमें और है वो है वेटनरी से संबंधित और किचन केयर से संबंधित प्रोडक्ट्स भी है अब संस्था में भी डील कर रही है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि साथियों मेरी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लास्ट में जो है डीओसी लगा है। डीओसी मींस डॉक्टर, मतलब प्रत्येक प्रोडक्ट जो है अपने आप में एक डॉक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे मैं मेन मेन प्रोडक्ट्स जो है आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से संबंधित। इम्यूनिटी सिस्टम, देखो साथियों हमें लगता है जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं कि बाहरी ढांचा ठीक है, स्वस्थ लग रहा है पर्सन देखने में, लेकिन अंदर से सिस्टम वीक है तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे हमें हो जाती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग है तब हमें बीमारियां जो है आसानी से नहीं लगती है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को बढ़ाने से संबंधित, किसी की इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक, कुर्कडॉक, काउसीडॉक। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने से संबंधित है। और यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स है जो इम्यूनिटी से ही संबंधित है। यहाँ पे जैसे कुर्की डॉग, सिबक डॉग जूस है, नॉनी डॉग जूस है, एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर है और एक्स पंचतुलसी है। ये जो पंचतुलसी है ये 5 प्रकार की तुलसियों का इसमें अर्क मिलाया गया है। तो यहाँ पे ये जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। आप इनको जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद पर्सन को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं मधुमेह से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित। जैसे कि मैंने साथियों पहले ही बोला कि हमारे भारत को जो है डायबिटी की जो है कैपिटल बोला गया है, मधुमेह की राजधानी डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार। तो अगर यहाँ पे मधुमेह से संबंधित किसी को कोई प्रॉब्लम है, पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डाइबुडॉक है, नॉरिडॉक जूस जूस है तथा डॉक है। आप इनका यूज कर सकते हैं तथा यहाँ से यूजफुल रिजल्ट ले सकते हैं, अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। आगे बात करते हैं हड्डियों से और जोड़ों से संबंधित समस्या का। तो देखो हड्डियों से और जोड़ों से संबंधित समस्या जो आज जो है छोटी उम्र में ही हम देखते हैं कि छोटी उम्र के पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर किसी को हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं ऑर्थोडॉग और जेसी जॉइंट कुरेटर ऑयल है। ये जो है मालिश के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। आप जो है इसको यूज कर सकते हैं तथा यहाँ से रिजल्ट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी से संबंधित। तो साथियों ये जो प्रोडक्ट्स है ये एंटी कैंसर के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। हम रिकमेंड करते हैं फर्स्ट स्टेज के कैंसर के लिए यहाँ पे, जैसे कि शॉर्ट 30, क्लोरोडॉग इत्यादि इत्यादि। आगे बात करते हैं ओबेसिटी, मोटापा। जैसे मैंने कहा कि किसी पर्सन को मोटापा हो जाता है आजकल, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ये जो है सबको है। तो जैसे किसी को हो जाता है तो मोटापे से क्या होता है कि बॉडी का जो होता है ओवरवेट हो जाता है, और जो बॉडी का आइडल वेट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग जब वेट नहीं होता, ओवर हो जाता है, तो उस ओवर वेट से जो है 10 बीमारियां और लग जाती है, जैसे हड्डियों की, डिस्क प्रॉब्लम, ये एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ मोटापे से संबंधित प्रोडक्ट है ओबेडॉक, स्लिमडॉक, फिटडॉक। इनका आप यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों बवासीर से संबंधित। तो बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसको ना तो हम किसी से कह सकते और ना ये सही जा सकती है। तो ये जो है 2 प्रकार की होती है, खूनी और बाती। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है दोनों प्रकार की बवासीर के लिए यूजफुल है। तो हमारे पास यहाँ पाइलू है और एक्स त्रिफला कवत है। इसका आप यूज कर सकते हैं तथा किसी पीड़ित को यहाँ से रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित, ब्रेन हेल्थ से संबंधित। तो साथियों अगर किसी को जो है
ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यादाश्त चली जाती है, कुछ चीजें जो है अभी हुई थोड़ी देर बाद वो भूल जाती है, मिर्गी के दौरे इत्यादि पड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेन डॉक है, एडिडॉक है और कुर्की डॉक है। इसका आप यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं एलर्जी से संबंधित। तो साथियों, एलर्जी जो होती है दो प्रकार की होती है, और आज की जनरेशन में जो है प्रत्येक मतलब 10 में से 2 या 3% को किसी ना किसी चीज से जो है एलर्जी है। तो यहाँ पे अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की एलर्जी के ऊपर काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एलर्जी डॉग है, कुकी डॉग है और एक्स एलोवेरा सिरप है। आप जो है यहाँ से इस चीज को यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं हार्ट से संबंधित, हार्ट की देखभाल से, हृदय देखभाल से संबंधित। तो साथियों, हार्ट जो है हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी से जो है हमारा हार्ट जो है पंपिंग करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हार्ट से संबंधित किसी को कोई प्रॉब्लम है, इन प्रोडक्ट्स को वो पर्सन यहाँ से यूज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तभी यहाँ से पर्सन इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। ये जो कार्डियोडॉक हमारा प्रोडक्ट है ये क्या करता है, हमारी हार्ट की सर्विस करता है। अगर कोई पर्सन स्वस्थ है तब भी आप जो है इसको प्रोडक्ट को यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हार्ट की सर्विस करता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कार्डियोडॉक, नॉनिडॉक, सीपुकडॉक सिरप और ओमेगा डॉक टैबलेट्स है। आप इनका यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद पर्सन को रिकमेंड करवा सकता है। आगे बात करते हैं उच्च रक्तचाप से संबंधित हाइपरटेंशन। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन जो है आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन का पर्सन वो शिकार है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है कि पेशेंस लेवल जो है हम लोगों में, यंग जनरेशन में खासकर जो है कम हो चुका है। तो अगर किसी को यहाँ पे जो है हाइपरटेंशन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे एक्स एलोवेरा सिरप है हमारे पास और सिपकडॉक जूस है, आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लीवर सपोर्ट से संबंधित। तो यहाँ पे देखो साथियों, किसी को लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी का लीवर फैटी है, स्वाइली स्वाइली है, खाया पिया नहीं लगता है, तो हमारे पास यहाँ पे लीवोडॉक रस है और एक्स एलोवेरा सिरप है। आप इसको यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद से यूज करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलेटेड टू किडनी एंड यूटीआई। किसी को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी में जो है स्टोन है, पथरी है, रसोली है, तो आप यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है एक्स एलोवेरा सिरप, सिबुकडॉक जूस एंड स्टोन डॉक रस जो है आप इनका यूज कर सकते हैं। और हमारे पास इस चीज के जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट भी है, लोगों ने ये जो है चीजें यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जहाँ जिन लोगों को डॉक्टर ने भी हॉस्पिटल से मना कर दी थी कि आप लोग जो है ठीक नहीं होंगे, आपको ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ेगा या आपको जो है लाइफ टाइम जो है किसी ना किसी टैबलेट का सहारा लेना पड़ेगा, वो लोग यहाँ से ठीक हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई बाहर के है, राजस्थान मध्य प्रदेश के, साथियों हमारे सराउंडिंग के लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ से एक्चुअल में ठीक हुए हैं। तो ये जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। तो जोरदार तालियां इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि साथियों क्या होता है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की नींव है। आज ही नहीं है, इससे पहले भी बच्चे ही हमारे देश की नींव थी, आज भी है और कल भी होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे देश का जो भविष्य है उनका सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पे अगर किसी के बच्चे को हकलाने से संबंधित प्रॉब्लम है, वो क्लियर नहीं बोल पाता, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या कोई बच्चा बचपन से ही नहीं बोल पा रहा है, तो हमारे पास ये यूजफुल प्रोडक्ट है यहाँ पे, जैसे कि मास डॉग प्रोडक्ट पाउडर है, हाइट डॉग है और किड्जी डॉग है। इसका आप यूज करवा सकते हैं किसी बच्चे को, और यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों ने लिए हुए हैं। आगे बात करते हैं थायराइड से संबंधित। थायराइड से संबंधित हमारे पास जो है साथियों थायरोडॉक रस है और विटामिन D2 टैबलेट है। आप इनका यूज कर सकते हैं। जिस किसी को लगता है कि हमारी जरूरत के प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से डेफिनेटली इनका यूज कर सकते हैं और 100% यहाँ से रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, आयुर्वेदिक तरीके से बनाए गए प्रोडक्ट है, इनका ऐसा है अगर किसी पर्सन को कोई फायदा नहीं होगा तो ये जो है जीरो साइड इफेक्ट के साथ काम करते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा अगर कोई फायदा भी नहीं होगा तो। बाकी आगे बात करते हैं श्वसन से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित। अगर किसी को जो है
सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सन छोटी उम्र का है और उसको अभी से जो है सांस लेने से संबंधित समस्या है, थोड़ी दूर चलने से जो है सांस फूल जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो चुका है, तो आप यहाँ पे हमारे पास जो है कफ डॉग है, इम्यूनोडॉक है, एक्स पंच तुलसी ऑयल है और एक्स हर्बल टी है। आप जो है यहाँ से इन इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद पर्सन को जो है रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं वुमेन वेलनेस से संबंधित प्रोडक्ट है। ये जो है यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, जिसमें की है गायनाडॉक रस है साथियों। महिलाओं में जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीरियड डिसऑर्डर होके आना तथा यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये एक ही प्रोडक्ट जो है काफी है, गायनाडॉक रस। और कुछ और प्रोडक्ट्स भी जो है मेकअप मंत्रा की कोई क्रीम, सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल है संस्था के पास, तो यहाँ से जो है हमारी माताएं बहनें इन प्रोडक्ट्स को जो है डेफिनेटली यूज कर सकती है। आगे बात करते हैं वायरल और संक्रमण रोग से संबंधित। अब किसी पर हो सकता है, किसी को अगर ऐसा है कि बुखार जो है, फीवर आता है, फिर ठीक हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर आ जाता है, वायरल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास यहाँ पे फीवर डॉक है, वायरल डॉक है, कफ डॉक है। आप इन चीजों का यहाँ से यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं सेक्सुअल वेलनेस से संबंधित। साथियों, ये जो सेक्सुअल लाइफ होती है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम आप लोग जो है कभी भी इस सब्जेक्ट पे जो है खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक पर्सन के लिए ये जो कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक अगर ये लाइफ यहाँ से इनबैलेंस है, तो हम मतलब हमारी पूरी की पूरी पूरा पूरा जीवन जो होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो यहाँ पे अगर किसी को इससे संबंधित प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमारे पास थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है तथा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है तथा डेली फिट टैबलेट है। ये जो थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है साथियों, इसको यूज करने से क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेज है, कोई बाल समान नस भी है, तो इसको भी ये खोलने का काम करता है। तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद को रिकमेंड करवा सकते हैं तथा यहाँ से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दैनिक पोषण से संबंधित। साथियों, हमारा आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि किसी ना किसी प्रत्येक व्यक्ति को जो है किसी ना किसी चीज की कमी है। किसी को विटामिन की कमी है, किसी के शरीर में जिंक की कमी है, कहीं कैल्शियम की कमी है। तो यहाँ पे डेली नीड्स से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको जो है हम प्रत्येक पर्सन जो है अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकता है, जैसे जिंक टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट इत्यादि। आगे बात करते हैं पाचन स्वास्थ्य से संबंधित। अगर किसी पर्सन को ऐसी समस्या है कि खाया पिया जो है डाइजेस्ट नहीं होता है तथा और भी मतलब पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स रहती है, तो हमारे पास यहाँ पर सीबक डॉक रस है और डाइजी डॉक है। आप जो है इनका यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं मसल पावर से संबंधित। साथियों, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको जो है अच्छे दिखने का, जिम जाने का शौक होता है। उन सबको शौक होता है कि हमारे बाइसेप्स दिखे, एप्स दिखे। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमारी जो यंग जनरेशन है वो जिम ज्वाइन करती है। तो जब तक वो जिम ज्वाइन करती है तब तक तो है उनके मसल अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिम जाना छोड़ देते हैं उनके मसल जो है लटक जाते हैं। तो यहाँ पे हम उन लोगों के लिए रेकमेंड करवाते हैं। हमारे पास जो है प्रोटीन पाउडर है, मास डॉग पाउडर है, प्रोडक्ट पाउडर है और मसल मसल डॉग पाउडर है। आप इनका यूज कर सकते हैं तथा अच्छे रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अमीनो एसिड से संबंधित। तो अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अमीनो एसिड को पता होता है कि हमारी बॉडी में जो है खाने को कैसे डाइजेस्ट करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास नॉनी डॉक रस है। नॉनी जो है एक फल है, उसका ये रस है। और साथियों, जिस घर में ये नॉनी डॉक प्रोडक्ट यूज होता है, उस घर में ये प्रोडक्ट नो इंजेक्शन नो ऑपरेशन का काम करता है। आगे बात करते हैं नशा मुक्ति से संबंधित। तो साथियों, ये जो एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन जो होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के आज के टाइम की। तो साथियों, जिस किसी के घर में भी कोई एक पर्सन जो है नशा करता है, तो उसका अपना जीवन तो है जो होता है बर्बाद हो ही जाता है। साथ में जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर यहाँ से किसी के घर में कोई ग्रसित है नशे से, और या
कोई पर्सन यहाँ पे जो है खुद भी नशा छोड़ना चाहता है, तो हमारे पास यहाँ पे एडिडॉक प्रोडक्ट है तथा प्रोडक्ट पाउडर है। आप जो है यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं या किसी को यूज करवा सकते हैं। इसी का इस खाने पीने की चीजों में इसका यूज कर इन प्रोडक्ट्स का यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है कोई कलर नहीं होता है, या कोई खुद छोड़ना चाहता है तो इनको यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दैनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट है साथियों। यहाँ पे इको आरोग्यम टी है। तो यहाँ पे जो हम चाय पत्ती ऐसे अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं अपने घरों में, उनमें क्या होता है कि निकोटीन होती है, और निकोटीन जो होता है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ये जो यहाँ पे इको आरोग्यम टी है, ये साथियों निकोटीन और कैफीन फ्री है। आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ इको आरोग्यम की कॉफी भी है, और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है जो कि ब्रेन राइस रिफाइंड ऑयल है। इसका आप जो है डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेचर फिट किट है। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं आंखों से संबंधित प्रोडक्ट है, नेत्र समस्या से संबंधित। साथियों क्या है कि अगर हमारी आंखें हैं तो जहान है, अगर आंखें नहीं है तो जिंदगी में अंधकार है। फिर हम किसी को मतलब इस जहान को, सुंदर जहान को नहीं दे सकते। तो आंखें जो है भगवान का दिया हुआ एक बहुत अच्छा बॉडी पार्ट है। तो अगर किसी को आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में मोतिया हो रहा है, मोतिया हो रहा है, और आंखों में जो है एलर्जी है, रेडिस है, रेडिस नेस होती है, तो इसके लिए हम रिकमेंड करवाते हैं। यहाँ पे आई ड्रॉप है हमारे पास, और ओमेगा डॉग कैप्सूल लेना इसके साथ मैंडेटरी है। आगे बात करते हैं ओरल केयर से संबंधित। तो साथियों ये मेरी संस्था का जो है यहाँ पे टूथ पेस्ट है तो ये टूथपेस्ट, लेकिन ये जो है 32 प्रकार के दांतों की सफाई के साथ जो है 32 प्रकार की और बीमारियों को भी दूर करता है। जैसे कि हमारे सर में दर्द हो जाती है, तो थोड़ा सा आप इस पेस्ट को लेके अपने सर पे मालिश कर सकते हैं, तो आपको जो है उस पेन से रिलीफ हो जाएगा। मान लो आपका गला खराब है, गले में खराश है, दर्द है, तो आप मटर के दाने के बराबर पेस्ट को गर्म गुनगुने पानी में मिला के जो है पी सकते हैं। ये जो है हमारी फूड पाइप को जो है क्लीन रखने का काम करता है। और साथियों किसी का जो है कहीं हाथ पैर जो है कट जाए, जल जाए, आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आपके दांत में दर्द है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको जो है टूथ पेन से भी ये रिलीफ देता है, इसलिए इस प्रोडक्ट जो है घर का छोटा वैद्य भी कहा गया है। आगे बात करते हैं साथियों पर्सनल केयर से संबंधित। तो यहाँ पे एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर है। हम ऐसे भी अदर मेहंदी पाउडर्स जो है अपने बालों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से बने इस मेहंदी पाउडर को आप जो है अपने घर में यूज कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को यहाँ से रिकमेंड करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं त्वचा की देखभाल से संबंधित। तो साथियों यहाँ पे कुछ फेस वॉशेज और क्रीम्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आगे मेकअप मंत्राज की कुछ अलग अलग फ्लेवर्स के फेस वॉशेस है, वी वॉश है, और शैम्पूज वगैरह है। आप इनका यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार की गई है। ये मेकअप मंत्रा की नाइट और डे की क्रीम्स है, आप इनको यूज कर सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं बालों की देखभाल से संबंधित। तो हमारे पास यहाँ पे किसी को बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे दो मुंह बाल है, बाल झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे हमारे पास हेयर डॉक ऑयल है, हेयर क्लींजर है, शैम्पू है, आप इनका यूज कर सकते हैं तथा किसी को रेकमेंड करवा सकते हैं तथा यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं स्वच्छता से संबंधित। तो हमारे पास साथियों यहाँ पे हमारी संस्था के हैंड वॉशेज है, रूम फ्रेशनर है, आप इनका यूज कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। साथियों आगे जो है पर्सनल केयर से संबंधित ही यहाँ पे हमारे पास हमारी संस्था के जो है साबुन है, जो कि अलग 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 फ्लेवर्स में है। तो साथियों मैंने इनके रिजल्ट सुने हैं, मैंने यूज तो नहीं किए हुए ये प्रोडक्ट, मैंने इनके रिजल्ट सुने हैं कि इनमें जो है इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आपको जो है वॉशरूम में ओडोनिल रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और किसी के शरीर में किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, ये उसको भी जो है दूर कर देती है।
आगे होम केयर से संबंधित हमारे पास टाइल क्लीनर, डिश वॉश क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर्स है, आप इनका यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। आगे हमारे पास जो है हमारी संस्था के डिटर्जेंट है होम केयर से संबंधित, तो ये डिटर्जेंट जो है हमारे पास पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, आप इनको यूज कर सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है कृषि से संबंधित। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने जो है पेस्टिसाइड यूज करके, रसायन यूज करके अपनी जमीनें जो है पूरी तरह से जो है जहरीली कर दी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वैदिक एग्रो का जो है भूवीटा है, इको हरियाली प्रोडक्ट है, ये कृषि से संबंधित है, हम इनको यूज कर सकते हैं तथा किसी को रिकमेंड करवा सकते हैं। इसके जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। और साथियों इसी के साथ श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने जो है बहुत जोरदार सिफारिश की है कि कृषि से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है वो जो है सारे किसान भाइयों के पास पहुंचने चाहिए। आगे बात करते हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। साथियों आज के समय में जो है प्रत्येक व्यक्ति एक अवसर की तलाश में है, हम आप सभी एक अवसर की तलाश में, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी, हमारी संस्था AWPL हमें देती है। अपॉर्चुनिटी विद AWPL, हमारी संस्था हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर इट विद पीपल, कि आप जो है सबसे पहले संस्था के प्रोडक्ट को यूज कीजिए, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर बनिए, देन आप रिजल्ट लीजिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है प्रोडक्ट का तो आप लोगों के बीच शेयरिंग कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे AWPL संस्था हम आप सभी को देती है। आगे बात करते हैं साथियों शेयरिंग की। शेयरिंग कौन करते हैं? शेयरिंग करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन यहाँ पे हम सैल्यूट करते हैं अपनी कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार सर जी को, कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट जो है यूज कीजिए एंड देन शेयर कीजिए। साथियों अब जो है आप प्लीज थोड़ी पेशेंस बनाए रखें, मैं आपसे जो है स्क्रीन शेयर हो रही है, एनीवन प्लीज। साथियों यहाँ पे मैं बात करूंगी नालागढ़ टीम की, अचीवर गैलरी की। ये नालागढ़ टीम के कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सही समय में डिसीजन लिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया, उनके उनसे रिजल्ट लिए तथा लोगों को भी शेयर किए, काम किया और यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट की है। तो यहाँ पे एमराल्ड रैंक अचीवर की मैं बात करूं साथियों, ये जो एमराल्ड रैंक होता है ये जो होता है कंपनी का 5वां रैंक होता है। इससे पहले 4 हमारे और रैंक होते हैं, उन पे उन रैंक को अचीव करने पे आपको जो है इनकम तो जनरेट होती है, लेकिन ये जो 5वां रैंक है एमराल्ड, यहाँ पे आने के बाद जो है कंपनी आपको अपने अंडर ले लेती है, अपनी गोद ले लेती है तथा कंपनी की अन्य सुख सुविधा भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और इस लेवल पे आके जो आपकी इनकम हो जाती है वो 2 लाख प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे फाइटर्स है जैसे कि मिस्टर यशवंत सिंह जी है, ये जो है नालागढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ से ये लेवल अचीव कर चुके हैं। आगे मिस्टर ओम प्रकाश सर जी है जो कि नालागढ़ के ही रहने वाले हैं और एक्स आर्मी पर्सन है। आगे मिसेस वंदना भारद्वाज मैम जी है, ये जो मेरे ग्रेट अपलाइन भी है तथा जयनगर से बिलोंग करते हैं और पेशे से एक हाउसवाइफ और शॉपकीपर है। साथियों आगे मिस्टर नीमचंद चौहान जी है जो कि साईखारसी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं मिस्टर धनीराम सर जी है जो कि साईखारसी के रहने वाले हैं और ये जो है साथियों 85 और 86 ईयर्स ओल्ड पर्सन है और एक्स आर्मी पर्सन है। साथियों जब यहाँ पे ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, प्रेरणा स्रोत इसलिए है कि साथियों जब ये यहाँ से 85 और 86 साल की उम्र में कार्य कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते, ये इसलिए हमारे लिए ये हमेशा ही मोटिवेशन का काम करते हैं। आगे बात करते हैं मिस्टर हरीश पाठक सर जी है जो कि साईखारसी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है यहाँ से एमराल्ड रैंक अचीव कर लिया है और 2 लाख प्लस इनकम यहाँ से जनरेट कर ली है। साथियों आगे कुछ एमराल्ड रैंक अचीवर ही है जिसमें कि मिस्टर कमल कुमार सर जी है जो कि नालागढ़ के रहने वाले हैं और साथियों ये जो है पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, इन्होंने जो है उस काम के साथ ही पार्ट टाइम इस काम को किया और यहाँ से एमराल्ड रैंक अचीव कर चुके हैं। आगे बात करते हैं टोपाज रैंक अचीवर की। तो साथियों टोपाज रैंक पे आने के बाद जो है आपकी इनकम जो है 8 लाख प्लस हो जाती है और
यहाँ पे मिस्टर दिलीप कुमार शर्मा सर जी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर नियर घाघस के रहने वाले हैं और यहाँ से जो है इस लेवल को अचीव कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ ही यहाँ से थाईलैंड इंटरनेशनल ट्रिप जो है अचीव कर चुके हैं। साथियों, आगे टोपाज रैंक अचीवर ही है, जिसमें जो है मिस्टर करनैल सर जी है, जो कि नैना देवी खैरिया के रहने वाले हैं, और यहाँ से ये भी जो है पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, और यहाँ से जो है ये 8 लाख प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं तथा थाईलैंड ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं। साथियों, आगे बात करते हैं रूबी स्टार रैंक की। तो इसमें जो है मिसेज सुमिता परमार मैम जी है, जो कि नालागढ़ से रहने वाले हैं। ये जो है एक स्कूल में टीचर का काम करते थे, अब जो है इन्होंने अपनी जॉब को वहां से छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है, और अब जो है फुल टाइम इसी प्लेटफॉर्म में, इसी सिस्टम में काम कर रहा है, और यहाँ से जो है 12 लाख प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं। आगे बात करते हैं रूबी स्टार रैंक अचीवर की। तो साथियों, इसमें जो है हमारी टीम की आन बान और शान मिसेस रीमा कुमारी मैम और मिस्टर सुनील कुमार सर जी है, जो कि साई खारसी के रहने वाले हैं और हमारे ग्रेट लीडर है। ये जो साथियों स्लाइड है थोड़ी पुरानी है, अब जो है इनका नेक्स्ट लेवल हमारे अपकमिंग सैफायर लीडर है। ये जो है यहाँ से 12 लाख इनकम जनरेट कर चुके हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आए थे, और यहाँ पे इन्होंने शुरू में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, अब जो है फुल टाइम काम कर रहे हैं, और यहाँ से जो है 12 लाख प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं, और ये जो है हमारे लिए एक ग्रेट मोटिवेशन भी है। साथियों, आगे बात करते हैं सैफायर रैंक अचीवर की। इसमें जो है मिस्टर गुरुबख्श सिंह सर है, जो कि कैंची बोर्ड नैना देवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं, और ये जो है पैसे से क्या करते हैं, एक ढाबा चलाते हैं, और यहाँ से जो है 24 लाख प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं तथा सैफायर रैंक कंपनी का यहाँ से अचीव कर चुके हैं। साथियों, आगे बात करते हैं स्टार सैफायर अचीवर की। तो इस रैंक में आने पे आपकी जो इनकम हो जाती है वो अप्रोक्सीमेट 45 लाख हो जाती है। तो इसमें जो है मिस्टर गुरबख्श सिंह चंदेल है, जो कि हमारे नालागढ़ के रहने वाले हैं, और इस लेवल को यहाँ से अचीव कर चुके हैं। आगे बात करते हैं डायमंड अचीवर की। तो साथियों, डायमंड रैंक पे आने के बाद हमारी जो यहाँ से इनकम हो जाती है वो 60 लाख प्लस हो जाती है, और हमें जो है कंपनी के और टूर ट्रिप भी मिलते हैं। इसी के साथ तो यहाँ पे हमारे मिस्टर आज्ञाराम चौधरी सर जी है, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है और नालागढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ से ये लेवल अचीव कर चुके हैं। आगे बात करते हैं ब्लैक डायमंड अचीवर की। तो इसमें जो है हमारी यहाँ पे मिस्टर लेट रामदास चौधरी सर जी है। साथियों, ये पर्सन वो महान हस्ती है जो कि अब किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत है जिन्होंने जो है इस प्लेटफॉर्म को हिमाचल में सबसे पहले लाया था। लेकिन किसी कारणवश ये आज हमारे बीच में नहीं है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारे इस पैनल की आन बान और शान है, और हमेशा रहेगी, और हमें जो है इन पर हमेशा गर्व रहेगा। अब जो है साथियों, इनका जो बिजनेस है इनके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो चुका है, और जो है डे बाय डे इनकी जो है टाइम के साथ प्रमोशन भी हो रही है, और यहाँ से जो इन्होंने ब्लू डायमंड रैंक अचीव किया था, और इनकी उस टाइम की जो इनकम थी वो 1.5 करोड़ थी। आगे बात करते हैं क्राउन डायमंड अचीवर की। तो इसमें मिस्टर BS भंडारी सर है, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये लेवल अचीव किया, और इनकी जो अप्रोक्सीमेट इनकम है वो है 14 करोड़। आगे बात करते हैं रॉयल एम्बेसडर लीडर की। तो यहाँ पे मिस्टर रामवीर सिंह सर है, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। साथियों, इन्होंने जो है ये लेवल यहाँ पे अचीव किया, और इनकी जो यहाँ से इस लेवल पे आने पर इनकम हुई थी वो 25 करोड़ हुई थी। आगे बात करते हैं टीम अलाइट नालागढ़ में महिलाओं का योगदान। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म में जो है जेंट्स ही काम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है लेडीज और जेंट्स को जो है दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमारी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि पेशे से, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब करती है, जो इन्होंने जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में, इस सिस्टम में काम किया, तथा उनका मैं योगदान यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे कुछ महिलाएं हैं, जैसे कि जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, मिसेस रीमा कुमारी मैम, हमारी अपकमिंग सैफायर लीडर,
जो है मिसिज वंदना भारद्वाज मैम, मेरे ग्रेट अपलाइन है, जयनगर से रहने वाले हैं। ये यहाँ पे ऐसी महिला है जो कि पेशे से हाउसवाइफ ही है, और इन्होंने जो है यहाँ पे पार्ट टाइम काम किया और आज जो है अच्छे रैंक यहाँ से अचीव कर चुके हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ गोल्ड अचीवर लेडीज हैं। ये कुछ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर अचीवर्स हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे अच्छे रैंक अचीव किए। यहाँ पे जो है कुछ और ब्रॉन्ज अचीवर महिलाएं हैं। साथियों, ब्रॉन्ज जो होता है हमारी कंपनी का जो है फर्स्ट लेवल होता है, और इसी के साथ ही हमारी जो कंपनी है वो हर 3 महीने के बाद जो है एक बोनंजा निकालती है, एक टूर ट्रिप निकालती है, और जो भी फाइटर उस टारगेट को जो है बीट कर लेते हैं वो जो है उस ट्रिप को जो है उस बुनंजे को जो है अचीव कर लेते हैं तथा टूर ट्रिप भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। साथियों, आगे बात करती हूँ मैं कुछ ऐसी अचीवमेंट की जो जो है कोरोना टाइम में हुई थी, जब कोरोना का संकट जो है चल रहा था देश में। तो उस समय की कुछ इनकम है, कुछ लोगों की इनकम है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। साथियों, इसमें जो हमारे लेट श्री आर डी चौधरी सर जी है, जो कि नालागढ़ के रहने वाले थे और किसी कारणवश जो है मैंने बताया आज हमारे बीच में नहीं है। इनकी मैं इनकम की बात करूं तो साथियों, जब लॉकडाउन लगा था और कोरोना टाइम जो है चला था, उस टाइम जो है मैक्सिमम लोगों की जो है जॉब्स छूट गई थी। जॉब छूट गई है, लोग जो है बेकार हो गए थे, कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आरडी सर है, इन्होंने एक सही समय में डिसीजन लिया था इस संस्था में काम करने का। तो कोरोना काल की मैं यहाँ पे इनकी इनकम की बात करूं तो यहाँ पे कोरोना काल में इनके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था अमाउंट, वो 38,12,000 क्रेडिट हुआ था। और यहाँ पे जो है इनकी बैंक की स्टेटमेंट भी साथ दी गई है, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे एम्बेसडर लीडर जो है मिस्टर रामवीर सिंह सर, उनकी जो है यहाँ पे कोरोना टाइम की जो इनकम की मैं बात करूं वो है 2,12,00,000 और 79,000। आगे बात करते हैं साथियों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो कोटेशन होती है वो LIC के एजेंट्स के द्वारा दी जाती है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन फर्क कितना होता है कि वहां पे जो है हमें जो है पॉलिसी खरीदने के लिए एक फिक्स अमाउंट, कोई प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन यही नारा हमारी यहाँ पे संस्था भी देती है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन साथियों, फर्क कितना है कि यहाँ पे हमें उस इस चीज के लिए जो है एक फिक्स अमाउंट पेड नहीं करना पड़ता, कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसलिए यहाँ इसके लिए हमारी संस्था ने जो है एक स्कीम चलाई है, वो है फाइटर परिवार सुरक्षा योजना। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई पर्सन, यहाँ पे कोई फाइटर जो है कंपनी का 5वां लेवल अचीव कर लेता है, 5वां लेवल अचीव कर लेता है, जो कि जो है हमारा एमराल्ड रैंक है, और उस लेवल पे आने के बाद उसके दौरान जो है किसी फाइटर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो क्या होता है उसकी यहाँ पे 1 लाख की जो है इंश्योरेंस फ्री हो जाती है, और उस पर्सन के बच्चों का +2 तक का खर्चा जो है संस्था उठाती है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल, जो छठा लेवल होता है, वो टोपाज होता है। टोपाज पे आने पे अगर किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जो है 2 लाख की इंश्योरेंस फ्री हो जाती है विदाउट किसी प्रीमियम के। और रूबी स्टार पे आके जो है 3 लाख, सैफायर पे 4 लाख, और स्टार सैफायर पे आके आपकी 8.20 लाख, एंड ऐसे ही ब्लू डायमंड पे आने पे आपकी जो फ्री की इंश्योरेंस हो जाती है वो 22 लाख की हो जाती है। और आपके बच्चों का +2 तक का जो खर्चा होता है वो कंपनी पेड करती है, बशर्ते बच्चे जो है किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो। यहाँ पे साथियों, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद इसलिए कहा गया है कि जब कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसकी जो हाफ पेंशन होती है उसकी वाइफ को लग जाती है। और मान लो वाइफ को भी कुछ हो जाता है, उसके बाद बच्चों को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारी संस्था क्या करती है कि अगर किसी फाइटर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका बिजनेस उसी कंडीशन में जो है उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। नॉमिनी के को भी कुछ हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट नॉमिनी को हो जाता है, विद प्रमोशन यहाँ पे जो है बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे लेट श्री गणपत लाल मीना जी, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, आज किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है साथियों, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो यहाँ पे जो है इनको जो है मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी, जब ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, तब भी यहाँ पे इनको इनकम प्राप्त हो रही है, और बिजनेस जो है इनके अब नॉमिनी के नाम ट्रांसफर है। तो
बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम चले भी जाते हैं तब भी हमारा बिजनेस उसी कंडीशन में रन करता रहता है और नॉमिनी का नाम आगे से आगे ट्रांसफर होता जाता है विद प्रमोशन। तो यहाँ पे लेट श्री गणपत मीना सर जी जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और लेट डॉक्टर बीसी परियार जी है, इनको जो है ये इनकम जो है यहाँ पे मरणोपरांत भी प्राप्त हो रही है, तथा बिजनेस जो है इनके दिया गया है। अ डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू आप सभी लोगों का कि आपने जो है इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी कमियां भी रही होगी, तो इसलिए मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरे से कोई बोलने में भूल हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पे मैं